अब आ जाओ दूसरे वाले पे। सिद्ध कीजिए कि u, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, अनसोल्ड का ये भी है। सिद्ध कीजिए कि u v दोनों लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। दोनों लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। दोनों लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। और साथ में क्या ज्ञात करना है ये भी देखो, और हमें क्या निकालना है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। परंतु u प्लस आयोटा v, परंतु u प्लस आयोटा v, सर मेरे को एक बार इंक दे जाओ ऊपर आप जल्दी से एक बार। u प्लस आयोटा v क्या क्या दिया हुआ है, परंतु u प्लस आयोटा v z का विश्लेषिक फलन नहीं है। परंतु u प्लस आयोटा v, u प्लस आयोटा v z पर विश्लेषिक फलन नहीं है। विश्लेषिक फलन नहीं है। विश्लेषिक फलन नहीं है। जहां u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और v बराबर हमारे पास में है वो है माइनस वाई अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का y अपोन में एक्स स्क्वायर जहां u बराबर तो ये और v बराबर माइनस का y अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक एक चीज पढ़ो। कि सबसे पहले क्या दे दिया कि u और v दे दिया हमारे पास में क्वेश्चन। ठीक है, हमें करना क्या है, सबसे पहले इसके लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई करवाना है, और लाप्लास इक्वेशन भी दोनों के लिए सेटिस्फाई करवाना है। दोनों के लिए मतलब v के लिए भी। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के बाद में लाप्लास इक्वेशन जब सेटिस्फाई करवाओगे तो u के लिए भी सेटिस्फाई करवाना है और v के लिए भी सेटिस्फाई करवाना है लाप्लास इक्वेशन। फिजिक्स में भी आप लोग लाप्लास इक्वेशन पढ़ते होंगे, लेकिन वो लाप्लास समीकरण अलग है। तो वही लाप्लास समीकरण हमें संतुष्ट करवाना है, और u का मान दिया हुआ है और v का मान हमारे पास में ये भी दिया हुआ है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लाप्लास समीकरण लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे। हम जानते हैं कि वी नो दैट लाप्लास इक्वेशन इज, लाप्लास समीकरण क्या होता है, डेल स्क्वायर u अपोन में डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर u अपोन में, अच्छा पहले x के लिए लिख दो, डेल एक्स स्क्वायर और प्लस का डेल वाई स्क्वायर बराबर भी 0, और जो सेकंड है वो क्या है, डेल स्क्वायर v अपोन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर v अपोन में डेल ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 0। ये है लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास में लाप्लास इक्वेशन आ गई।
लाप्लास इक्वेशन के बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों को सेटिस्फाई करवाना है। हेयर गिवन फंक्शन u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये लाप्लास इक्वेशन के लिए एनालिटिक नहीं है, और अगर एनालिटिक नहीं होगा ना तो डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एनालिटिक और दिखाना है हमें। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन एक्स के सापेक्ष करोगे तो इधर तो मिलेगा डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां से मिल जाएगा 2x। ठीक है, इसका नाम डाल दिया 2 नंबर। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर बराबर 2। क्लियर है, इसका नाम डाल दिया 3 नंबर। समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या मिलेगा, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y माइनस का 2y, अगेन डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर, इसका मिलेगा माइनस का 2। ये नाम दे दिया 4 नंबर। तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से फॉर्म इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में जाओगे आप लोग, क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो लाप्लास इक्वेशन कर गया सेटिस्फाई u के लिए। ठीक है, ध्यान रखना जब हम आगे ये करना है ना, एनालिटिक दिखाएंगे, तो डेल u अपॉन में डेल x जो वैल्यू है ना, ये अपन काम में लेंगे। तो डेल u बाई डेल एक्स का मान क्या है, 2x। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, इसको अपन काम में लेंगे। ठीक है, और वो डेल u बाई डेल y, और फिर डेल u बाई डेल y वो भी काम में लेंगे। तो डेल u बाई डेल y माइनस का 2y, ये भी लिख देता हूँ, डेल u अपॉन में डेल y माइनस का 2y, इसको अपन काम में लेंगे अभी। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली डेल v अपॉन में डेल ऑफ x, इसका x के सापेक्ष, इसका जब x के सापेक्ष करेंगे तो नीचे वाले का तो बनेगा स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का x के सापेक्ष कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब अवकलन करेंगे तो 0 बनेगा, माइनस 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 प्लस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का x के सापेक्ष, यहाँ से क्या मिलेगा 2x। इसको अपन क्या लिखेंगे, 2xy अपॉन में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर का स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, डेल v अपॉन में डेल ऑफ x का मान। तो डेल v अपॉन में डेल x का मान क्या आ गया, 2xy अपॉन में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर का स्क्वायर। डेल स्क्वायर v अपॉन में क्या कर देते हैं, डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर लिख दूंगा थ्योरी एक बार और। 5 नंबर इक्वेशन 5 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
x, समीकरण 5 का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसका करोगे तो मिलेगा क्या, डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल x स्क्वायर। इसका करोगे x के रेस्पेक्ट में, फिर से नीचे वाले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, ये नीचे बन जाएगा पावर 4, नीचे बन जाएगा ना पावर 4 सॉरी, नीचे बन जाएगा पावर 4। फिर क्या होता है, ऊपर वाला नीचे वाला एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में तो 2y माइनस 2xy एज इट इज, ऊपर वाले का नीचे वाले का तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x के रेस्पेक्ट में फिर से क्या मिल जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब में से कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर 2y माइनस 8xyx एक्स स्क्वायर वाई, और ये तो कट ही गया 8x स्क्वायर वाई, अपॉन में एक कैंसिल कर दिए अपन, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ये मान मिल गया डेल स्क्वायर वी वाई डेल एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास में ये मिला है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना चाहते हो ना तो ये भी लिख सकते हो, पता है क्या, डेल स्क्वायर वी वाई डेल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई माइनस 8x स्क्वायर वाई, यानी माइनस का 6x स्क्वायर वाई, माइनस का 6x स्क्वायर वाई, और ये टर्म्स क्या रहेगी 2y क्यूब, यहां से मिलेगा 2y क्यूब, अपॉन में रहेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का फिर से क्यूब, तो डेल स्क्वायर वी वाई डेल एक्स स्क्वायर हमारे पास में ये मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाला सॉरी। ठीक है, तो डेल स्क्वायर वी वाई डेल एक्स स्क्वायर टर्म्स ये मिल जाएगी, गुणा करो गुणा नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसी प्रकार डेल v अपॉन में डेल ऑफ y, y में नीचे वाले का तो स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का y के रिस्पेक्ट में माइनस का 1, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज यानी प्लस नीचे वाले का, तो नीचे वाले का क्या मिल जाएगा y में 2y। ठीक है, ये किसके लिए मिल गया, इसके लिए, और थोड़ा सा अपने एडजस्ट करें मान लो तो ये मिल जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, अब प्लस का 2y स्क्वायर, तो प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, लो देख लो इधर, प्लस का 2y स्क्वायर और प्लस का 2y स्क्वायर यहाँ से माइनस का y स्क्वायर, तो प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर यानी प्लस का y स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, अपॉन में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर का v स्क्वायर, डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल y स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो नीचे वाला पार्ट तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का क्यूब, ये मिलेगा हमारे पास माइनस बाहर 2y क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर y, करके देख लेना ये आएगा। सिंस डेल स्क्वायर वी वाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी वाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, अर्थात लाप्लास समीकरण को यह संतुष्ट करता है, अर्थात लाप्लास समीकरण को यह संतुष्ट करता है।
इट मीन्स सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, इट मीन्स सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। क्लियर है? देन नीचे लिख लेना ये लाइन कि देन सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। अब हम विश्लेषिक फलन ज्ञात करते हैं, विश्लेषिक फलन ज्ञात करते हैं, विश्लेषिक फलन ज्ञात करते हैं। अर्थात CR इक्वेशन इज, विश्लेषिक दिखाना है एनालिटिक, आपको दिखाना पड़ेगा CR इक्वेशन डेल U अपॉन में डेल ऑफ x डेल V अपॉन में डेल ऑफ y, यही तो होता है और क्या होता है। और सेकंड क्या होती है, डेल y अपॉन में डेल ऑफ y माइनस डेल V अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो डेल U बाई डेल x का मान क्या है 2x, देखो साइड में लिख रखा हूं 2x इक्वल टू डेल V अपॉन में डेल y का मान क्या है, ये वाला मान है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 नॉट इक्वल टू केस फर्स्ट। और केस सेकंड डेल यू बाई डेल वाई लिख रखा हूं साइड में, माइनस का 2y नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स माइनस का 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। क्लियर है? अर्थात फलन कौन सा नहीं है, लाप्लास को तो संतुष्ट कर रहा है बट नॉट ए एनालिटिक फंक्शन, अर्थात फलन विश्लेषिक फलन नहीं है, अर्थात फलन विश्लेषिक फलन नहीं है, अर्थात फलन विश्लेषिक फलन नहीं है। उसके नीचे लिखना है। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन किसके लिए था, हमें चेक करना था कि विश्लेषिक फलन है या विश्लेषिक फलन नहीं है, बट लाप्लास को तो ये सेटिस्फाई करता है, बट लाप्लास को तो ये सेटिस्फाई करता है। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें अपन डीवी का मान निकाल रहे थे और डीवी का मान हमारे पास में ये आया था, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन माइनस तो बाहर आ गया था और क्या था 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, फिर साथ में था हमारे पास में dx और प्लस माइनस 6xy dy माइनस 6xy और साथ में dy, यही था हमारे पास में dv का मान। अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे उसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो v के मान में ये देखो m dx n dy तो है, लेकिन जब u का मान निकाले थे ना, यही था कि डिजिट का मान, चेक कर लेना एक बार, v का मान 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर dx माइनस का 6xy और dy। u तो हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है कि इंटीग्रेशन ऑफ m dx u तो पूरा आएगा, लेकिन जब v निकालोगे ना पूरा कितना आएगा वो भी बता देता हूँ मैं, जो मैं डायरेक्ट लिख दिया था ना अभी fz बराबर आयोटा जेड क्यू प्लस का c, उसी को बता रहा हूँ। dv यही था ना,
तो 3y स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर का जब m का क्या करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, तो x के सापेक्ष करो तो माइनस तो बाहर है ही एज इट इज, इसका करोगे तो y क्यूब बाई 3 यानी y क्यूब माइनस इसका बनेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और फिर जब करोगे डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का y के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, और जब डेल यू अपने डेल वाई कर लिए, पहले एम डी एक्स कर लिए तो u का मान निकाल लिए y क्यूब बाई 3 x में, और x में किए हैं अपन इसको x में किए तो क्या क्या माना है, माइनस का तो है ही एज इट इज 3y क्यूब माइनस इसको अपन किए एक्स क्यूब बाई 3 यानी माइनस का एक्स क्यूब, इतना ही बचेगा केवल। ठीक है, इतना ही रहेगा ना केवल, वाई क्यूब इसका एक्स क्यूब बाई 3। जब डेल यू अपॉन में डेल वाई किए थे तो इसका मान क्या था, माइनस का 3y स्क्वायर, इसका तो बन गया था 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब v निकालोगे तो n का मान क्या है, माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस का डेल यू बाई डेल वाई यानी प्लस का 3y स्क्वायर, ये भी कट गया। क्या बच गया था, केवल 3x स्क्वायर बचा था हमारे पास में, 3x ये स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब v निकालोगे तो 3x स्क्वायर तो है ही एक टर्म हमारे पास में, एक तो बन जाएगा x क्यूब और एक मिलेगा माइनस का 3x स्क्वायर y, 3x xy स्क्वायर, xy स्क्वायर x में करोगे जो, तो ये टर्म्स हमारे पास में v का मान बचाते केवल ये, इसको दोबारा करोगे तो पूरा पार्ट ये हट जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो v का मान क्या आएगा, माइनस का 3xy स्क्वायर माइनस का 3xy स्क्वायर माइनस का 3xy स्क्वायर, v के मान की बात कर रहा हूं मैं, प्लस का एक्स क्यूब प्लस का c, प्लस का एक्स क्यूब और प्लस का c, ये बचेगा ना। dv से जब v निकालोगे, कैसे निकालोगे, x के रेस्पेक्ट में करोगे, माइनस का 3y स्क्वायर एक x और आ जाएगा, और x स्क्वायर का करोगे माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा एक्स क्यूब, और ये मान तो बच नहीं रहता हमारे पास में n में, तो ये वैल्यू नहीं आएगी, केवल इतना ही आएगा v का मान। फिर अपन एफ जेड जो निकाल रहे थे u प्लस आयोटा v, अब हमारे पास में u का मान क्या था, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस आयोटा माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा c, ये बन गया कंप्लीट मान। वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई आयोटा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब भी बच गया ना एक, प्लस का एक्स क्यूब, एक साथ में और क्या बच गया, प्लस का एक्स क्यूब भी बच गया, तो प्लस का एक्स क्यूब आयोटा प्लस का c, एक्स क्यूब और ये, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब आयोटा, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब आयोटा। ठीक है, और आयोटा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, आयोटा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, आयोटा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, आयोटा x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस आयोटा c, एक्स क्यूब एक आयोटा गुना में प्लस बी क्यूब, तो वाई क्यूब, वाई क्यूब साथ में क्या रहेगा, आयोटा क्यूब, और एक आयोटा बाहर तो आयोटा 4 यानी 1 कर देगा, 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, उससे मान कंप्लीट ये मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा जेड क्यूब, ये क्या मिल गया, आयोटा जेड क्यूब प्लस आयोटा c, ये हमारे पास में एफ जेड का मान आया था लास्ट क्वेश्चन में। मतलब कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मान है ना, ये हर जगह नहीं आएगा, ये वैल्यू हर जगह आपके पास में नहीं आएगी, हर जगह नहीं आएगी आपके पास में वैल्यू। ठीक है,
आ जाओ अनसोल्ड में ही। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, यदि u माइनस वी इक्वस टू x माइनस वाई, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस का वाई स्क्वायर, तथा एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी, एंड एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी, और z बराबर x प्लस आयोटा y, एंड z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, इज एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, तथा एफ जेड का मान भी ज्ञात कीजिए, एफ जेड का मान भी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। एफ जेड का मान भी ज्ञात कीजिए। क्लियर है? ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि एफ जेड का मान भी हमें ज्ञात करना है। हार्मोनिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दिया था, अब इसमें भी एफ जेड ही निकालना है हमें, लेकिन अब जो इसका जो एफ जेड है ना वो मिलने थॉमसन के द्वारा निकलेगा। इसका जो एफ जेड है वो निकलेगा मिलने थॉमसन में। मिलने थॉमसन की भी दो टाइप थी, एक टाइप तो कि u माइनस वी का मान देगा तब क्या लगेगा फॉर्मूला, और एक u प्लस वी का मान देगा तब क्या लगेगा फॉर्मूला। सॉल्यूशन, हेयर गिवन u माइनस वी इक्वल टू x माइनस वाई, एक्स क्यूब प्लस 4xy प्लस का वाई स्क्वायर। वी नो डैट, हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी, हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी। क्लियर है? इसका नाम डाल दिया एक नंबर। दोनों तरफ आयोटा से गुणा करने पर इधर तो बनेगा आयोटा एफ जेड बराबर इधर बनेगा आयोटा u माइनस वी, समीकरण नंबर 2। एडिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर इन दोनों को ऐड करोगे, इधर तो रहेगा क्या 1 प्लस आयोटा एफ जेड, इधर क्या रहेगा u प्लस वी, आयोटा कॉमन, पहले तो रियल पार्ट ना u माइनस वी, u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी, इसका नाम डाल दिया 3 नंबर। लेट कर लिए अपन 1 प्लस आयोटा एफ जेड को लेट कर लेते हैं कैपिटल एफ जेड, एंड u माइनस वी को लेट कर लेते हैं कैपिटल u, एंड u प्लस वी को लेट कर लेते हैं कैपिटल v। देन क्या मिल जाएगा ये f ऑफ z इक्वल टू कैपिटल u प्लस आयोटा कैपिटल v। ये मिला हमारे पास में एफ जेड का मान। क्लियर है? ये मान हमारे को मिला है कैपिटल एफ जेड का मान मिला है हमारे पास में ये u प्लस आयोटा v का मान। ठीक है?
तो u माइनस वी बराबर u बराबर क्या है x माइनस वाई, फिर साथ में ये। अगर मैं इसको कंप्लीट गुना ही कर दूं तो x इससे होगा मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा x4, x जब इससे होगा तो क्या मिलेगा 4x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। कोई कट थोड़ी रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एफ जेड का मान निकालना है। यू का मान आ गया, इसका नाम डाल देते हैं कुछ ना कुछ, 4 नंबर। समीकरण 4 का x के सापेक्ष इक्वेशन 4 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इक्वेशन 4 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन डेल u अपॉन में डेल ऑफ x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये मिलेगा 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखना, माइनस 4y स्क्वायर, और इसी को अपन लेट कर लेते हैं 5xy। इसी प्रकार समीकरण 4 का y के सापेक्ष, इसी प्रकार समीकरण 4 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या मिलेगा, यहाँ से मान हमारे पास में डेल u अपॉन में डेल ऑफ y 0, 4x स्क्वायर 2yx माइनस एक्स क्यूब माइनस 8xy माइनस का 3y स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन दूसरा फंक्शन मान लेते हैं साई एक्स वाई। हमें विश्लेषक नहीं दिखाना है, हमें एनालिटिक नहीं फाइंड करना है, हमें तो एफ जेड का मान ज्ञात करना है, एफ जेड का मान ज्ञात करना है। नाउ वी अप्लाई मिलने थॉमसन मेथड। नाउ वी अप्लाई मिलने थॉमसन मेथड। ठीक है, क्लियर है। मिलने थॉमसन मेथड को अपने को काम में लेना है। मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है, एफ डैश जेड कैपिटल में है, ध्यान रखना, फाई जेड 0 माइनस आयोटा साई जेड 0। ये है मिलने थॉमसन का काम। क्या काम है, फाई जेड 0 माइनस आयोटा साइन जेड 0। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, u माइनस वी था इसलिए बीच में माइनस आया है। अगर u प्लस वी का मान होता ना तो अपन पहले x में नहीं करते डेरिवेटिव, पहले करते अपन y के सापेक्ष, और उसी को अपन फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, और दूसरे को करते हैं x के रेस्पेक्ट में, वो बनता दूसरा फंक्शन। फिर फॉर्मूला भी ये नहीं रहता, फॉर्मूला के बीच में क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ये ध्यान रखना, बस यही इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज है कि कब तो माइनस आएगा और कब प्लस आएगा। ठीक है, एफ डैश जेड इक्वल टू फाई जेड 0 एक्स वाई चेंज करना है,
पहले फंक्शन में x की जगह तो z, y की जगह 0, ये 0, x की जगह z, 4z क्यूब, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, बस इतना ही बचा, माइनस आयोटा साई, फिर से z0 यानी y की जगह 0, 4 z स्क्वायर, ये 0y माइनस z क्यूब, ये y0 और ये y0। तो एफ डैश जेड का मान क्या है हमारे पास में, ये माना है हमारे पास में एफ डैश जेड का, ठीक है। 3z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर आयोटा, 4z क्यूब माइनस का ये मिल गया हमारे पास में, ये कंप्लीट मान। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है, एफ डैश जेड की। 3z स्क्वायर, ये देखो कहीं पे दिक्कत कर दी, डेल यू बाई डेल एक्स 3x का था, ये डेल यू बाई डेल एक्स जो था ना 4x क्यूब ही तो होगा ये डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स को 4x में दिखा रखा है इन्होंने, देख लेना एक बार, शायद मेरे हिसाब से सही है, कोई फंक्शन में शायद कुछ गलत हो क्वेश्चन में ही, बाकी फॉर्मेट ये लगेगा। तो एफ डैश जेड यानी एफ जेड बराबर, कभी भी कैपिटल में ये ध्यान रखना, इसको अपने एडजस्ट कर देना, तो 4z क्यूब माइनस आयोटा 4z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z क्यूब। तो z क्यूब को अगर मैं कॉमन ले लूँ, z क्यूब को अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से तो मिल गया 4 प्लस, यहाँ से मिल गया 4 माइनस माइनस प्लस, z क्यूब तो कॉमन आ गया, प्लस का आयोटा माइनस का 4 आयोटा z स्क्वायर का इंटीग्रेशन और साथ में d ऑफ z, कैपिटल एफ जेड बराबर z क्यूब का होगा z4 अपॉन में 4 यानी 4 प्लस आयोटा एज इट इज है, और z क्यूब का क्या मिलेगा z4 अपॉन में 4 माइनस 4 आयोटा एज इट इज z क्यूब बाई 3 और प्लस का c। अब एफ जेड की जगह मान हमें रखना है, क्या मान रखना है, 1 प्लस आयोटा और एफ जेड, ये कैपिटल में था, अब ये स्मॉल में आ गया। तो एफ जेड का मान क्या आएगा, 1 अपॉन आयोटा को भी नीचे भेज देता हूँ मैं, एफ जेड बराबर 4 प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, z4 अपॉन में 4 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा 3 z क्यूब प्लस c अपॉन में 1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास निकला किसका मान, एफ ऑफ जेड का मान निकला है हमारे पास में ये, ठीक है। कहीं प्लस माइनस या गुणा वगैरह अपन किए थे, उसको एक बार चेक कर लेना कि जो मान हमारे पास में है ना, वो वैल्यू में कुछ अलग आ रही है। x4 क्यों बनेगा, पहला मान तो x क्यूब ही बनेगा ना, पहला जब अपन गुणा कर रहे थे, पहला मान बनेगा हमारे पास में x क्यूब, फिर दूसरा बनेगा 4x स्क्वायर y। अच्छा, ये x4 नहीं बनेगा, ये x क्यूब ही बनेगा। अगर ये x क्यूब बनेगा तो इसका क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन चेंज करा दिया मैं, अब दूसरा मान लो कि दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे x क्यूब कर दिया मैं, 3x स्क्वायर, ठीक है। y में करते तो उसको काम ही नहीं लिए थे अपन, मिलने तो हम सर में लगाते, तो 4z क्यूब नहीं 3z स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलता 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर। अब यहाँ से मान क्या बन जाता हमारे पास में एफ जेड का 3z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर आयोटा के साथ में, तो कॉमन कुछ और आ जाता, कुछ और मान आ जाता। अगर यहाँ पे ये कर दूं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्लियर है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होंगे, ठीक है।